गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं। हाइजेनबर्ग नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पहले हम जो शुरुआत है वो होती है स्थिति और संवेग से। तो इसको मैं एक बार सिंपल भाषा में समझा दूं आपको कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि यदि हम किसी भी पार्टिकल की स्थिति और संवेग दोनों को एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली एक ही समय पर मेजर करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो सिंपल भाषा में तो इतना ही है। अब यदि हम हाइजेनबर्ग की लैंग्वेज में इसको पढ़ना चाहें तो वो ये है कि किसी भी पार्टिकल के लिए एक ऐसी अवस्था कभी भी तैयार नहीं की जा सकती जिसमें कि उसकी स्थिति और संवेग को एक साथ एक ही समय पर शुद्धता पूर्वक एकदम एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सके। ठीक है, यानी उनकी जो स्थिति और संवेग दोनों का जो मापन है उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी यानी कि इनएक्यूरेसी रहेगी ही। और इस अनिश्चितता के कारण यानी कि हम निश्चित रूप से उसे ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए हाइजेनबर्ग ने नाम यूज किया अनसर्टेनिटी अनिश्चितता। तो इस अनिश्चितता के कारण हम इन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चितता नियम। ठीक है, आपको आई थिंक रिलेशन इनके जो प्रिंसिपल है वो समझ में आ गया होगा। अब जो इंग्लिश में आप लोगों को लिखा हुआ है का स्टेट कैन नॉट बी प्रिपेयर इन विच द बोथ the position and momentum of the particle can be defined simultaneously to arbitrary accuracy. The product of uncertainty delta x in the position and the uncertainty delta p in the momentum cannot be made smaller than h upon 4 pi। यानी कि जो हमारे पास अब ये जो अनिश्चितता है जो हमने आपको समझाया, तो अगर मान लीजिए हमारे पोजीशन में जो अनिश्चितता है अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा एक्स है और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी है, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो कभी भी h अपॉन 4 पाई से कम नहीं होगी। एक्सपेरिमेंट जब हम करते वो न्यूमेरिकल करते हैं तो इस वैल्यू को हम इक्वल ले लेते हैं, लेकिन कभी भी लेस देन नहीं होगी, यानी इससे कम नहीं हो सकती, उससे ज्यादा ही होगी। ठीक है, अब जैसा हमें पता है कि पार्टिकल जो है उसको हम 3 डायमेंशनल में डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर इसी रिलेशन को हमने 3 भागों में बांट दिया, ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई में और ये जेड में। और ये जो रिलेशन हमने बॉक्स में दिखाया हुआ है इसको हम कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन फॉर द पोजीशन एंड मोमेंटम। फिर आगे जब स्टडी किया गया इसको, तो सिर्फ ये जो अनसर्टेनिटी रिलेशन है वो सिर्फ केवल स्थिति और संवेग में ही नहीं बल्कि कुछ और जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उनमें भी प्राप्त हुआ। जैसा कि पहला हम पढ़ रहे हैं एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन, यानी कि जो रिलेशन दोनों अनसर्टेनिटियों में जो रिलेशन स्थिति और संवेग के हैं वही रिलेशन हमें एनर्जी और टाइम के लिए भी मिलता है कि यदि हम किसी भी क्वांटम स्टेट में एनर्जी को मेजर करना चाहें विद एक्यूरेसी डेल्टा टी, तो हमें हमेशा ही h अपॉन 4 पाई डेल्टा ई टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, यानी हमें ज्यादा टाइम लगेगा उस एक्यूरेसी से मेजर करने के लिए। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो सेम उसी की तरह ही है। यदि हम केवल इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम बाय 2 को छोड़ सकते हैं। ठीक है, और सेम जो रिलेशन है वो तीसरे हमें मिले एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजीशन में मिला कि अनसर्टेनिटी रिलेशन बिटवीन अ कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम जे जेड जेड डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल और इट्स
एंगुलर पोजिशन फाई इन दी परपेंडिकुलर XY प्लेन। ठीक है, तो इनके बीच में जो रिलेशन था वो भी सेम उसी तरीके से प्राप्त हुआ जैसा कि हमारे स्थिति और संवेग के लिए था। ठीक है, तीनों के लिए ही हमने पढ़ा है, स्थिति संवेग, ऊर्जा और समय, और कोणीय संवेग और कोणीय स्थिति। अब ये जो तीनों ही रिलेशंस हैं न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रिक्वेंटली इन टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, अब हम हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को थोड़ा सा जनरलाइज कर देते हैं। अभी तक जो हमने तीनों ही स्टेटमेंट दिए वो उन फिजिकल क्वांटिटीज के नाम को रख करके दिया। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमने स्थिति और संवेग को रख के दिया, दूसरा ऊर्जा और समय को, तीसरा कोणीय संवेग और कोणीय स्थिति को। अब हम यहाँ पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं लेंगे और एक जनरल स्टेटमेंट है ना जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि यदि हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में से पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के पेयर्स बना लें, तो पेयर से मतलब वही है एक्स एंड पी, ई टी, जे जेड एंड फाई। तो यदि हम उन भौतिक राशियों के पेयर्स बना लें तो उन पेयर्स का साइमल्टेनियसली मेजर करना पॉसिबल नहीं है, उनको एकदम शुद्धता के साथ साइमल्टेनियसली यानी एक ही समय पर उनको मेजर करना इम्पॉसिबल है। और इस तरीके के जो मेंबर्स हैं इन पार्टिकल्स वेरिएबल के जो पेयर्स हैं उनमें हम जो क्वांटिटीज लेते हैं उनको कहते हैं कैनोनिकल कॉन्जुगेट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्या होते हैं। जो हाइजेनबर्ग में हम फिजिकल क्वांटिटीज ले रहे हैं जिनके पेयर्स को हम एक साथ साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हैं, वो क्वांटिटीज एक दूसरे के कैनोनिकल कॉन्जुगेट कहलाते हैं। अब यदि हम बात करें तो x एंड पी एक्स, ई एंड टी, जे जेड एंड फाई एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स। ओके, अब जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो इनडायरेक्टली किसका कॉन्सिक्वेंस है, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, जो हमने इससे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला जो चैप्टर पढ़ा है उसी का ही कॉन्सिक्वेंस है। वो क्यों कि हमने डी ब्रॉगली वेव के टाइम पे कहा था कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उससे एक वेव एसोसिएट होगी। अब हमने कहा कि कोई मूविंग पार्टिकल है पी संवेग के साथ, तो हम उसकी स्थिति को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, पी और एक्स को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। तो वो मेजर हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो वेव फॉर्म है उसमें हम किसी भी पार्टिकल को ये नहीं कह सकते कि वो यहाँ पर स्थित होगा। ठीक है, क्योंकि वेव जो है वो प्रोपेगेटिव होती है, आगे बढ़ती रहती है, जिससे कि हम 100% किसी भी पार्टिकल की स्थिति को मेजर नहीं कर सकते। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ उसमें अनसर्टेनिटी, अनएक्यूरेसी रहती ही है। तो इसके लिए हाइजेनबर्ग ने एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल दिया जो कि ये कहता है कि किसी भी फिजिकल सिस्टम में वेव यानी तरंग और पार्टिकल कणीय, वो दोनों ही जो एस्पेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और बोथ एस्पेक्ट्स आर नीडेड फॉर अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। और किसी भी फिजिकल सिस्टम को समझाने के लिए उसमें उपस्थित तरंगीय और कणीय जो दोनों ही नेचर हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल था कि कणीय और तरंगीय प्रकृति दोनों ही एक दूसरे की क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अगर कण है तो उससे तरंग एसोसिएट होगी ही होगी, और यदि कोई तरंग है तो ऑब्वियस है कि वो कहीं ना कहीं अपनी कणीय प्रकृति जरूर दिखाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल के आधार पर, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के आधार पर हम कुछ इनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जिनको कि हम आगे आने वाले अपने लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। सो आप ध्यान से एक बार इन टॉपिक्स को
जरूर पढ़ें। थैंक यू।